टू द पॉइंट इस YouTube चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा चर्चा का विषय है एग्जामिनोफोबिया अर्थात परीक्षा पर तनाव। विद्यार्थियों, आमतौर पर ये भारतीय परिवेश में बात बड़े दुख के साथ महसूस की जाती है कि हम अपने बच्चों को सफलता कैसे प्राप्त करनी है, सफलता को कैसे सेलिब्रेट करना है, इसको तो हर वक्त सिखलाते रहते हैं, पर हमने अपने बच्चों को असफलता को कैसे फेस करना है या उसके अवसाद से बाहर कैसे निकलना है, ये शायद आज तक नहीं सिखलाया। इसी का एक परिणाम निकलता है एग्जामिनोफोबिया अर्थात परीक्षा पर तनाव। तो परीक्षा ज्यों-ज्यों पास आती है, लगभग हर विद्यार्थी तनाव में आ जाता है। उस पर एक अवसाद, उस पर एक हौवा परीक्षा का बैठना शुरू हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। जितना ये कहना आसान है कि परीक्षा के संदर्भ में कोई तनाव ना लीजिए, उतना ये करना आसान नहीं है। उसका कारण ये है कि विद्यार्थी को पूछिए कि वो उस समय किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, किस प्रेशर से गुजर रहा है। तो देखिए, भारत दुनिया में शायद अकेला ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री तक को भी परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थियों के साथ करनी पड़ रही है, क्योंकि हर एक को पता है कि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी हमेशा अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त रहते हैं और कई बार तो इसका डेंजरस रिजल्ट भी देखने को मिलता है, सुसाइडल टेंडेंसीज। तो देखिए, जिंदगी बेटा अपने आप में एक संघर्ष है, एक परीक्षा है। तो किस किस चीज से हम पीछा छुड़ाएंगे, किस किस चीज से हम भागेंगे, किस किस चीज का टेंशन या तनाव लेकर हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खराब करेंगे। तो यह जहां समस्या होती है वहां उसका समाधान भी सोचना पड़ता है। तो आप यदि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, इन दोनों मूल मंत्रों को आत्मसात करें तो इस चीज का बड़े आराम से आप समाधान कर सकते हैं। एक अध्यापक होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आप अपनी क्लासेस, अपनी स्टडी वो रेगुलरली कीजिए। जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वो एक तरह से छोटे छोटे रूप में आपको परीक्षा के लिए तैयार करता है। जो विद्यार्थी क्लासें मिस करते हैं या टीचर अपने तौर पर शायद अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाता, तो फिर विद्यार्थी को तो तनाव परीक्षा में फेस करना ही पड़ेगा। तो अपनी क्लासें रेगुलरली लगाइए, जो टीचर पढ़ाता है उसको समझिए, फिर यदि कोई उसमें समस्या आती है उससे डिस्कस कीजिए, उनसे एक्स्ट्रा टाइम लीजिए और उसके बाद आप अपने अभिभावकों, जो कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा उनको जीवन का अनुभव है, उनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वो भी आपको रास्ता दिखला सकते हैं। आप अपने सीनियर्स, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, उन्होंने उस चीज़ से पार पाया है, वो भी आपको कई समस्याओं का समाधान देने में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने सत्र के शुरुआत में ही अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उस टाइम टेबल का स्ट्रिक्टली पालन कीजिए, ताकि रोज थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक बूंद से सागर भरें। परीक्षा के पास आते ही आपको ये ना लगे कि भाई इतना काम अभी मेरा करने वाला पड़ा है, मैं करूंगा कैसे। उससे अगली बात, आप हर चैप्टर को एक अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के अपडेट नॉलेज के साथ उसके नोट्स बनाइए, उसके हेडिंग्स, उसके मेन पॉइंट्स उनको लिखिए, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। उससे आपके सामने एक रूपरेखा चैप्टर की सामने आ जाएगी कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं, ये की पॉइंट्स हैं और मैंने इनको कंसंट्रेट करना है और पेपर में इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। यदि आप उनको लेटेस्ट उदाहरणों से जोड़कर पढ़ेंगे तो शायद आपको वो चीजें याद रखने में भी आसानी होगी। चौथी बात, आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक ले लेकर कीजिए। लगातार पढ़ने से बोरियत आती है, बर्डन और बढ़ता है। यदि आप ब्रेक ले लेकर पढ़ेंगे, बीच बीच में वो कार्य करेंगे जो आपको पसंद है, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन या अपने मनपसंद गेम खेलना, ये सारी चीजें मना नहीं है, पर आपको समय का उसके हिसाब से विभाजन करना होगा कि कितना समय मैंने इनको देना है। सीमित समय इनको देते देते आप अपनी पढ़ाई लगातार कीजिए, आपको किसी भी तरह का कोई तनाव महसूस नहीं होगा। फिर आमतौर पर यह भी देखा गया है कि परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी अपना खान पान
को बिल्कुल छोड़ देते हैं या इतनी टेंशन ले लेते हैं कि रात रात भर जागकर पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अपने आहार का ध्यान रखिए, अपनी नींद पर्याप्त लीजिए ताकि अगले दिन आप फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें या यदि परीक्षा है तो उसमें भी पूरी एनर्जी से आप अपना आउटपुट दे सकें। यहाँ मैं अभिभावकों को भी बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखने और साथ देने का आग्रह करूंगा, क्योंकि बच्चे के ये क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। यदि हम उनको अपना पर्याप्त समय देते हैं, उचित दिशा निर्देशन देते हैं, उनके अध्यापक भी यदि इस काल में, इस परीक्षा काल में उनका हाथ थामते हैं, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, तो बच्चे को हौसला मिलता है और वो परीक्षा को एक तनाव के रूप में नहीं लेता, बल्कि एक उत्सव, एक नॉर्मल इवेंट के रूप में लेता है। तो अपना कर्म जारी रखिए, अपना फल की चिंता छोड़कर चलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, हर एग्जाम हमें कोई ना कोई सबक तो देके जाएगा ही ना। हम जब छोटे थे तो हमारी सभी छात्रों की आंखों के सामने ये पंक्तियां तैरती थी, वो मैं आपसे अवश्य शेयर करना चाहूंगा। ओ माई डियर एग्जामिनेशन, आई हैव मेड नो एनी प्रेपरेशन, यू आर अर्ली, आई एम लेट, आई एम डेली लूजिंग वेट, सो गो अवे, गो अवे, गो अवे, परमिट मी टू लिव माई लाइफ माई ओन वे। तो अंतिम बात यही है कि आपको मन जीते जग जीत, अर्थात जिस तरह का आपका मनोस्थिति, आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आप उसी तरीके से अपने सामने परीक्षा या किसी भी तरह की कोई समस्या, क्योंकि जिंदगी भी अपने आप में एक परीक्षा है, उसको हैंडल कर पाएंगे। अपना कॉन्फिडेंस हर हालत में बना के रखिए और ऑल द बेस्ट। अंतिम पंक्तियां जो कि शायद आपके लिए ज्यादा प्रेरणादायक होंगी। मंजिल उनको मिलती है जिनके ख्वाबों में, जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जिंदगी जिंदाबाद।